आप सब जरूर देखिए यू टीवी आगरा। भाजपा का संकल्प पत्र, एक जुमला पत्र। भाजपा बताए 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए किसानों की आयु दुगनी, वादे का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी। पीएम मोदी के कार्यकाल में बेरोजगारी 42 वर्षों में सबसे अधिक। भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। आटा, दाल, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे। उद्योगपति को लूट की छूट, आम आदमी बेहाल। पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी और दिलीप बंसल ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की एमएसपी गायब है। भाजपा की पिछली घोषणाएं जमीन पर आज तक नहीं आ पाईं। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में वादा किया था 20 करोड़ नौकरियां, काला धन 15 लाख रुपए, किसानों की आयु दुगनी, सभी को पक्का मकान का मोदी जी का वादा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार एवं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में ईंधन और दवाओं की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में बेरोजगारी 42 वर्षों में से सबसे अधिक हो गई। किडनी और बीमारियों, कैंसर और तपेदिक की दवाओं की लागत भी काफ़ी बढ़ गई। इसलिए जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम को आगरा लोकसभा से एवं रामनाथ सिकरवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भारी मतों से विजयी बताएं। इंडिया गठबंधन के प्रदेश के अंदर जितने भी प्रत्याशी हैं, हर जिले में इस पीसी के माध्यम से आम आदमी पार्टी बताने जा रही है कि हम लोग आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गठबंधन का जो भी प्रत्याशी है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। उनको बता देना चाहता हूँ, ये गठबंधन के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके गठबंधन का हम लोग इनसे डरते नहीं है, पहली बात। और हम सब लोग इकट्ठे इसलिए बैठे कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। ये जो जेल का डर दिखाते हैं, जनता को दिखाते हैं, नेता को दिखाते हैं, पक्ष के नेता को दिखाते हैं, ईडी का, सीबीआई का डर दिखाते हैं कि पहले डर दिखाते हैं, फिर दबाव बनाते हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते, जो दमदार नेता होते हैं अरविंद केजरीवाल जी जैसे, संजय सिंह जी जैसे, उनको फिर ये ईडी और सीबीआई के माध्यम से जेल में डालने का काम करते हैं। ये मक्कार सरकार इस समय विपक्ष के नेताओं को जो डराने का काम कर रही है, किसी मक्कार लोग हैं। इनकी किसी बात पे अगर हम लोग विश्वास कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। इन्होंने नारा दिया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है साहब? तब तो पक्के मकान मिलेंगे, वो पक्के मकान कहाँ है साहब? जो ऐसे न जाने कितने झूठे वादे इन लोगों ने किए। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, इन सब बातों में गौर ना फरमाया जाए। ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है किस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ जाति हो रही है, कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं एसिड डाला जा रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। महिलाओं का अत्याचार बंद नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। आगे 400 पार का नारा है मोदी जी का, ये कैसे? 400 पार का नारा है, ये राजनीतिक दल है, हर बार कोई ना कोई नया नारा लाते हैं। तो इनका यही जवाब है, आप 400 पार कह रहे हो, हम कह रहे हैं भाजपा बाहर। इस बार ये लोग बाहर हो गए। की तरफ से मेरा तो यही कहना है कि जूता व्यवसाय को बढ़ावा देने की प्राथमिक कोशिश करेंगे और यहाँ की जो बेरोजगारी, बेचारा गरीब आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है, गरीब किसी से कह नहीं पा रहा है, गरीब उठ नहीं पा रहा है। दूसरी बात यह है कि 5 किलो राशन देके उनको और गरीब बनाया जा रहा है कि बेचारा और ही गरीब होता जा रहा है। तो धंधा रोजगार उसके लिए कहीं मिल नहीं रहा है। युवा इतना परेशान है कि पढ़ लिख के भी सड़कों पे मारा फिर रहा है, उसको कोई काम धंधा नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग में दवाइयाँ एक्सपायर तो हो जाती है मगर गरीबों को नहीं दी जाती। वो लाइन में लगा हुआ है बेचारा सवेरे से शाम तक, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आगरा के यानी गंगा कभी भी वादा किया कि साफ हो जाती है, तो गंगा कभी साफ नहीं हुई। आगरा में जमुना कभी साफ नहीं हुई। ये सब झूठे वादे और जुमलेबाजी 10 साल से चले आ रहे हैं। जनता उसको समझ चुकी है स्पष्ट कि ये झूठे सरकार है, झूठ बोल के वादा हमसे करती है। तो महंगाई इतनी हो गई है, पहले कांग्रेस की टाइम पे 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 रुपये का हो गया। तो ये चाहूंगी आगरा की जनता से कि हमारे भाई सुरेश चंद्र करदम जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें, जिससे कि आपकी जो भी समस्या है
वो दूर होंगी। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, सबने मिलकर महंगाई की बात की है, बेरोजगार की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर सहमति जताई है, तो वो सारे पूरे होंगे। आप देख रहे हैं 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, वो 10 साल पूरे होने के बाद भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आज भी जनता इंतजार कर रही है कि काश हमारे खाते में 15 लाख रुपए आज भी आ रहे हैं।